Hello friends, good morning. Welcome you all in this video. Today we will learn percentage chapter, and first of all I would say thank you to everyone जो इतना सपोर्ट करने के लिए। और आज से फ्रेंड हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो बहुत अभी तक हम शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह कैलकुलेशन की देख रहे थे। अब हम परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो मेन चैप्टर हमारे अर्थमेटिक पोर्शन के होते हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर परसेंटेज। तो जैसे कि हम नाम से जानते हैं, जैसे पर क्या होता है, एक, कोई भी चीज़ पर उसमें कोई चीज़ कितनी है पर, जैसे कहते हैं ना 1 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में आप कितने किलोमीटर चलते हो। पर आप किसी भी चीज़ के रिस्पेक्ट में आप उस चीज़ को कैसे करते हैं। सेंट आपका होता 100, ओके, इसका 100, और पर 1/100। जब भी हम किसी चीज़ को 100 से कंपैरिजन करते हैं, कोई भी चीज़ को अगर हम 100 से कंपेयर करते हैं तो उसको परसेंटेज कहते हैं, ओके। जैसे अगर मान लीजिए किसी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, ओके, तो वो उस क्लास के लिए तो 100% है ना। 100% टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 10। अगर किसी गांव में मान लीजिए 800 लोग हैं, ओके, तो वो उस गांव के 100% हुए। वो जो 800 लोग हैं उस गांव के लिए तो 100% हुए, टोटल जनसंख्या हो गई। अगर आपके एग्ज़ाम में मान लीजिए आपके आते एग्ज़ाम में 70%, तो आप क्या समझते हो कि आपके एवरेज 70 नंबर आए कितने में, 100 में से, ओके। अगर कभी भी आप अगर मान लीजिए 10 में मान लीजिए कि 3 मार्क्स आए आपके, तो अब ये कितना हो गया। तो आप यही ना करते हैं, 1 0 यहाँ पे ये हो गया, 1 0 यहाँ पे हो गया, तो 30% हो गया। ये 30% आपके मार्क्स आए हैं, ओके। चलिए मान लीजिए एक जैसे एक ये बीकर है, ओके, इसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये पूरा ये बीकर यहाँ से इसका क्लोज हो जाता है 5। और ये मान लीजिए यहाँ तक ये 3 पोर्शन तक ये भरा हुआ है, ओके, वाटर से, ओके। तो आप क्या कहोगे, टोटल कितने पार्ट है इसके, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं, टोटल 5 पार्ट्स हैं, ओके। और वाटर कितने में भरा है, इतने में भरा है वाटर, 3 पार्ट्स में। अब इसको आपको देखना है कि परसेंटेज में कितना भरा हुआ है। तो आप लोग क्या करते हो, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, और ये यहाँ से कट कर दोगे 20 टाइम्स, और 23 × 60, तो ये कितना भरा हुआ है, 60% आपका ये फिल है। तो परसेंटेज बेसिकली क्या है, जब भी आप किसी भी चीज़ को 100 से कंपेयर करते हो किसी भी चीज़ को, तो परसेंटेज कहलाता है, ओके। चाहे वो आपके मार्क्स हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, है ना। तो अब मैं नेक्स्ट चीज़ आगे आपको चलता हूँ, इतना आपके लिए सफिशिएंट था। और चैप्टर में आपको डिफरेंट काइंड्स के क्वेश्चन करने हैं। चलिए, जैसे भी आप जानते हैं परसेंटेज को डिनोट कैसे करते हैं, परसेंटेज को ऐसे डिनोट करते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/100। इसका मतलब होता है 1/100। जो बच्चे बेसिक से पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। कहीं भी आपको परसेंटेज का साइन मिलता है तो आप 1/100 कह सकते हैं, लिख सकते हैं, ओके। चलिए, अब यहाँ पर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए परसेंटेज मीन्स होता है 1/100। अगर ये 100 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, ओके, ये क्या हो जाएगा, 100% मीन्स कितना हो गया, 1, ओके। अब ये परसेंट में हो गया, ये परसेंट में हो गया, और ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका फ्रैक्शन हो जाता है, फ्रैक्शन। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आजकल है, आजकल जो क्वेश्चन आते हैं
परसेंटेज में भी आते हैं, क्वेश्चन में आते हैं। और कुछ क्वेश्चन को आप परसेंटेज में करेंगे तो ज़्यादा जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, कुछ क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन में करेंगे तो जल्दी आंसर आएगा। कोई कोई परसेंटेज के क्वेश्चन बहुत टफ हो जाते हैं और कोई कोई फ्रैक्शन के क्वेश्चन टफ हो जाते हैं। तो हमको इनका जो चेंज होता है आपस में, कितने परसेंट क्या होता है, फ्रैक्शन में क्या होता है, ये हमको टेबल जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम अपनी टेबल स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देखते हैं 100% मीन्स क्या होता है फ्रैक्शन में आपका 1। ओके, इसको आप ऐसा करिए, इसको इधर लिख लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। आप 1 को आप लोग क्या लिखते हैं 100%। ओके, कोई भी चीज़ पूरी है 1 है तो इसको 100% है। अगर कोई भी चीज़ आधी है, आधी मीन्स हाफ, तो हाफ कितना हो जाएगा, ये आपका 50%। ओके, मतलब आपने इधर सिंपली आपने इसको 1 को 2 से डिवाइड किया तो आप 100 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 100 डिवाइडेड बाय 2 ये परसेंट, तो आपका ये हो जाएगा 50%। ओके, ये कुछ नहीं करना है, बस डिवाइड कर देना है। जैसे अब आएगा 1/3, तो आपको क्या करना है, 100 को आपको 3 से डिवाइड कर देना है। 100% जो है इसको डिवाइडेड बाय 3 कर देना। ओके, तो ये आपका क्या आ जाएगा 33 1/3%। ओके, और या फिर और में इसको क्या लिख सकते हैं, आजकल देखिए जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो आप इसके अलावा ये भी आपको देखने को मिलेगा 33.33%। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अगर बेसिक से पढ़ रहे हैं तो आप लोग को और तो सारी चीज़ें क्लियर होती चले। नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा 1/4। ओके, 1/4 आपका क्या हो जाएगा 25%। 1/4 आपका 25% हो जाएगा। देन आपका आएगा 1/5। जो जो डेसिमल आपके लिए ज़रूरी होगा मैं बताता चलूँगा। ये हो जाएगा आपका 20%। यहाँ पर 1/6 आ जाएगा आपका। 1/6 आपका क्या होगा 16 2/3%। और इसको आप क्या लिख सकते हो 16.66%। ओके, कभी कभी एग्ज़ाम में इसको देखिए, क्योंकि ये टोटल डिवाइड नहीं होता है, मैं इसको समझा देता हूँ आपको कि आपको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है। देखिए जैसे ये 1/6 है, इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना। ओके, तो 1 मतलब आपका क्या होता है 100%। ओके, और 100 को आपको 6 से डिवाइड करना है। अल्टीमेट 1 की वैल्यू 100 है तो आपको 6 से डिवाइड करना है, 1/6 करना है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली इसको डिवाइड करते हैं। 6 यहाँ पे, तो ये जाएगा 6 1 6, कैरी है 4, देन आपके 0 नीचे आ गया, ये 40 हो गया। 6 6 आपको क्या हो जाएगा 36, ये आपको क्या बचेगा 0 4। देन क्या होगा, अब आप अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आपका क्या आंसर है 16 4/6%। बट होगा क्या, ये जो है ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी 2 से डिवाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 4 2 3 6, तो ये क्या हो जाएगा आपका 16 2/3%। ओके, अब इसको हम लोग जब अगर 2/3 जो है इसको आप डिवाइड करते हैं 2/3, तो आप पहले डेसिमल लगा लेंगे तो ये 20 हो जाएगा। फिर आप 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 18। देन ये फिर 2 आएगा, फिर एक 0 लग जाएगा, फिर ये आप 6 से करेंगे, फिर ये 18 आ जाएगा, फिर ये 2 आएगा, फिर आप 6 करेंगे, फिर ये 20 होगा। मीन्स ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये आपका कहीं भी कंप्लीट नहीं होगा, ये 2 आता रहेगा। तो इसको हम जो ये 2/3 वाला पोर्शन है
तो इसको हम कैसे लिख लेते हैं, 16 ऐसे ही रहेगा, फिर 0.6666 ये आता रहेगा। ओके, ये जो पोर्शन ये पॉइंट के बाद ये आता रहता है, तो हम इसको कभी कभी क्या लिख देते हैं 16.67%, कभी कभी ये भी आपको आ जाता है, या फिर 16.66% रहता है। ओके, तो ये दोनों चीज़ हो गई। चलिए, तो अभी हमने 1/6 कर लिया, 1/7 पे चलते हैं। देखिए 1/7, तो जैसे है 1/7, इसको कैसे ये आपका हो गया फ्रैक्शन में, परसेंटेज में इसको कैसे लिखते हैं 14 2/7%। ओके, मतलब सिंपली मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको ऐसे कन्वर्ट कैसे करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको 100 से डिवाइड कर देना है, सिंपल चीज़। इसको आपको 1/7 लिखना है और इसको 100 से आपको ये कर देना है, फिर इसको आप सॉल्व कर लेंगे 100 डिवाइडेड बाय 7, फिर ये जो आप सॉल्व करेंगे ये 14 7 98 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 कैरी आ जाएगा। फिर ये क्या मिक्स्ड में लिखोगे, क्या होगा मिक्स्ड में लिखोगे तो क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये आ जाएगा 14, 2 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे, और ये पूरा परसेंटेज में चलेगा। ओके, ये आपका हो जाता है। ओके, चलिए, तो इसको क्या लिखते हैं 1/7 को 14 2/7%, या फिर 14 पॉइंट डेसिमल इसको क्या लिखते हैं 28%। ओके, मुझे लगता है आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। अब आते हैं हम लोग 1/8 में। 1/8 क्या लिखते हैं 12 1/2%। ओके, ये आपका किस में हो गया परसेंटेज में, और अगर इसी को आप डेसिमल में चेंज करोगे तो ये क्या आएगा 14.5%। ओके, चलिए, अब 1/9 अप्रॉक्स देखिए, आपको 1/15 तक आपको आना चाहिए, 1/20 तक आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको 15 तक बहुत उसके आगे रेयर आता है, और उसके आगे फिर जो जो इम्पोर्टेंट है मैं वो सारी चीज़ें बता दूंगा। तो 1/9 को क्या लिखना है आपको, देखिए 1/9 का आंसर होता है 11 1/9%। ओके, या फिर 11.11%, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में बहुत आता है। ओके, 1/9 को 11 1/9% या फिर 11.11%। चलिए हम 1/10 पे चलते हैं। 1/10 आपको सबको पता ही है, 1/10 मीन्स 100%, सॉरी 10%। 1/10 मीन्स आपका 10% हो जाएगा। देन आपका आता है 1/11, और 1/11 आता है तो इसका क्या होता है 9 1/11%, ये, या फिर ना आपको क्या जाएगा 9.09%। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल एग्ज़ाम वगैरह में ये आते हैं, ये आने का टाइम चला गया है। अब ये सबसे पहले तो ये आते थे आपके डायरेक्ट लिख के आता था, पहले एग्ज़ाम में क्या होता था 10% 20% 30% ये आते थे, देन फिर ये आने लगे, और अब ये आ रहे हैं। तो आपको मोस्टली जो चीज़ टफ़ है आपको उस चीज़ में करना है, क्योंकि अल्टीमेट आपको सिलेक्शन लेना है। तो आप लोग टफ़ चीज़ों को पढ़ते चलिए, क्योंकि सिंपल चीज़ें, अगर आप सिंपल चीज़ें पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा लगे कि हाँ मुझसे बन रहा है, बट एग्ज़ाम में जाओगे तो फिर वही चीज़ें होंगी कि मुझसे नहीं बन रहा है, एग्ज़ाम में दिक्कत हो जाती है। जैसे बहुत लोगों के साथ ये दिक्कत होती है कि एग्ज़ाम में उनके मार्क्स गेन नहीं होते, जो आपने मॉक टेस्ट दिए हैं, या फिर बहुत से बच्चे तो मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, सिंपल वीडियो उन्होंने देखी, वो लोग के बस हाँ कि मैंने ये पढ़ लिया, मेरे से तो बन रहा है घर पे, फिर एग्ज़ाम में टफ आ गया, फिर नहीं बना, तो ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं निकलता, बस टाइम वेस्ट होगा। आप 2 साल 4 साल प्रिपरेशन में देते हो, इससे अच्छा आप 2 साल दो, 1 साल दो, बट जो चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ें आपको पढ़नी है। आपको ये नहीं बोलना कि मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ 4 घंटे पढ़ता हूँ, लेकिन आप उतने घंटे पढ़ो कि जो आपको लिए वैल्यूएबल है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो,
पढ़ने के लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन आपको वो चीज़ पढ़ते चलना है। अब मैं आपको डायरेक्टली फ्रैक्शन बता रहा हूँ, परसेंटेज बता रहा हूँ, डेसिमल बता रहा हूँ। चाहता तो मैं इसके लिए अलग अलग वीडियो बना सकता हूँ, या फिर इसको ऐसे चेंज करते हैं, बट इसी में बताते चल रहा हूँ क्योंकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं 1/12 पे। 1/12 का आंसर होता है 8 1/3%। ओके, अब 1/3 को आप जानते ही हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 8.33%। ये आपको मैं नीचे समझा दूंगा, जैसे कि 1.3 जो 1.3 होता है उसको 0.33% लिखते हैं। ओके, जैसे फिर 2/3 को आपको क्या लिखते हैं 0.66% लिखते हैं। ओके, एंड जो भी सारी चीज़ें आएंगी तो मैं बताता चलूँगा। चलिए 1/12 हो गया। अब चलते हैं 1/13 में। ये चीज़ें अगर मैं बहुत टाइम नहीं दे रहा हूँ इन चीज़ों पे, बट आप लोग अगर आप बिगिनर्स हैं, अभी आपने स्टार्ट किया, तो इन सब चीज़ों को आप एक टेबल बना के, चार्ट बनाकर घर पे लगा लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और परसेंटेज और रेशियो 2 चैप्टर ऐसे हैं जो अर्थमेटिक में पूरे बेस हैं। आपको सारे चैप्टर में, किसी भी चैप्टर में आपको फॉर्मूले नहीं यूज़ करने हैं, कुछ भी यूज़ नहीं करना है, बट परसेंटेज और रेशियो जो चैप्टर है आपको इनको बेस्ट रखना है। चलिए 1/13 को हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए अगर हम 1/13 को हम 100 पे डिवाइड करते हैं, अगर कभी भी आपको 1/13 का भूल जाता है तो आपको क्या करना है 100 से इसको डिवाइड कर लेना है। तो 13 से कितनी बार जाएगा 13 7 ज़ा 91, 13 7 ज़ा 91, कैरी क्या आएगा 9 बचता है, और 9/13, तो ये आपका हो जाएगा 9/13%। ओके, चलिए अब इसका अगर हम देख तो इसका हो जाएगा डेसिमल में 7.69%। ओके, चलिए अब हम 1/14 पे चलते हैं। 1/14 का आंसर हो जाएगा आपका, देखिए 14, आप अगर आपको कभी भूल भी जाता है तो आप ओरली डायरेक्ट फाइंड करिए ना। 14 7 ज़ा 98, ओके 7 ज़ा 98, कैरी आप रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा, और नीचे क्या आएगा ये 14 जो बचता है, तो ये हो जाएगा, बट ये अब डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 7 1/7%। ओके, देन इसको अगर आप उसमें लिखने के लिए आएंगे तो इसको 7.14% बनेगा। ओके फ्रेंड्स, ये चलिए 1/15 पे हम आते हैं। 1/15 की अगर हम बात करते हैं इसकी, 1/15 का आपका आंसर हो जाएगा 6.2/3%। ओके फ्रेंड्स, ये आपको अगर आप लिखेंगे ना 2-4 बार आपको याद हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा 6.66%। ओके, ये रहा 1/15 तक, यहाँ तक आपका इम्पोर्टेंट रहता है। अब इसके आगे हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 16 का आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, और जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर 16 का आप चाहे तो लिख भी सकते हैं कि 1/16 का आपका हो जाएगा 1/4%। ओके, या फिर डेसिमल में 6.25%। ओके, चलिए अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ मैं आपको बता दूं। 1/15 के बाद जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कभी भी आ जाता है 1/20। ओके, तो ये आपका क्या होता है 5%। कुछ नहीं करना है इसको, अब एक बार मैं बताते चल रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार इसलिए बता देता हूँ कि आप लोग को डाउट कभी ना आए। ये डिवाइड होगा, ये 5 टाइम्स जाएगा, तो ये 5% डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ओके, फिर आप 1/25 आप वैल्यू निकाल लीजिए, ये कितना होगा 4 टाइम्स जाएगा 4%। फिर आप क्या निकाल सकते हैं 1/30, अब 30 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा 30 3 ज़ा 90, और 10/30 तो 1/3 हो जाएगा।
ओके। फिर 1/40 आप देख सकते हो। तो अगर आप देखिए सिंपल सा क्या करना है आपको, 100 डिवाइडेड बाय 40 कर देना है। ये पॉइंट पॉइंट कट जाएगा, ज़ीरो ज़ीरो कट जाएंगे। ये 4 2 आ जाएगा यहाँ पर, और फिर 2/4, तो मतलब क्या हो जाएगा 2 1/2%। ओके, ये होगा 2 1/2%। ओके, या फिर आप इसको 2.5 भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं 1/2 को 0.5 लिखते हैं, 2.5% भी आप लिख सकते हैं। ओके, अब 1/50 आप जानते ही हैं 2% हो जाएगा पूरा आपका, ये आपका 2% हो जाएगा। 1/60 आप देख लीजिए। तो ये सिंपली आपका जैसे 100 से है और 60 से आप डिवाइड करेंगे तो ये ऐसे कट जाएगा, 6 1 6, 4 बचेगा और बाई 6 बचेगा, तो 2/3 हो जाएगा। ओके, चलिए हम ना नेक्स्ट चीज़ स्टार्ट करते हैं। ये आप, आई होप इतना फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। आप कमेंट करिएगा अगर कहीं आपको दिक्कत आ रही हो किसी भी चीज़ पे। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अभी कभी भी आपके पास होता है जैसे 1/3%, 1/3, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 33 1/3%। ओके, या फिर 33.33%। ओके, अब इसी के अगर आप नीचे आओगे तो 2/3 हो जाता है, मतलब हमने दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो जाएगा 66 2/3%। ओके, तो इसको क्या लिखेंगे 66.66%। ओके, ये आपको, अगर आपको बेसिक याद है कि 33 के मल्टीपल में है और ये 2 टाइम्स है, तो इसका 2/3 आंसर होगा। अब इसका 3 टाइम्स तो आपको 1 हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ओके, अगर कभी भी ये इसका हो जाता है, इसको 3/3% लिखोगे तो ये तो डायरेक्ट 1 हो जाएगा कट करके, और ये पूरा 100% हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर आप आते हो 4 टाइम्स पे, 4/3। ओके, अब देखिए 4/3 को अगर आप कभी आपको परसेंटेज में चेंज करना तो कैसे करोगे आप, तो इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ब्रेक कर लो। ब्रेक कर लो मीन्स ये क्या होगा 1 + 1/3। ओके, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम 3 आ जाएगा, और ये 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपका पूरा आंसर क्या हो जाएगा 4/3। ओके, तो इसको आपको कैसे लिखना है, जो 1 की वैल्यू होती है आपकी, आप जानते हो 100% है। ओके, और ये 1/3 की वैल्यू क्या है 33.1/3% है। तो आपका ये ऐड करने पर क्या हो जाएगा 133 और 1/3%, ये आपका हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगर हम यहीं पर अगर बात कर लें, अब आप इसको चाहे तो 5/3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं समझा दूँ। नेक्स्ट पेज पे आप आ जाइए, ज़्यादा सही रहेगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मैं ब्लैक पेन यूज़ कर लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा थोड़ा सा। बताइए कौन सा पेन आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। चलिए अगर हम बात करते हैं किसकी 5/3 की, इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे 2 प्लस, सॉरी, इसको आप कैसे लिखेंगे परसेंटेज में चेंज करना है, तो 1 + 2/3। ओके, क्योंकि अगर आप इसके एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 आएगा, और 3 + 2, तो ये क्या हो जाएगा 5/3। देन ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 100%। ओके, और ये क्या होगा आप जानते हैं, या तो देखिए आप इसकी वैल्यू जानते हैं कि 2/3 है, आपको डायरेक्ट याद हो कि 66 2/3 ये परसेंट है। ओके, या फिर आपको याद है कि 1/3 की वैल्यू क्या होती है,
33.1/3%। ओके, इसका 2 टाइम्स हुआ है। आपको इतना आना चाहिए कि इसका 2 टाइम्स हुआ, इसका 3 टाइम्स हुआ है, तो इसका ये 66 2/3%। ओके, तो ये तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए। टाइम आपका सेव होगी अगर ये अप्रोच है। अगर आपको ये ओरली याद होगा तो आपको ये टाइम बच जाएंगे। ओके, ये क्या हो जाएगा 166 2/3%। ओके, अच्छा चलिए, अगर हम बात करते हैं 6/3 तो ये आपको 2% हो जाएगा। चलिए हम दूसरा नंबर लेते हैं कोई। मान लीजिए एक नंबर है जैसे कि है 1/8। इसकी वैल्यू क्या होती है 12 1/2%, या फिर क्या होता है 12.5%। ओके, अगर इसको आप क्या करेंगे 2 बाई, अब देखिए इसको अगर आप डबल करते हैं 2/8, ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली 1/4, और 1/4 आप जानते हैं 25% है। ओके, देन अगर आप आएंगे इसमें 3/8, तो ये 3 का मल्टीप्लाई आप इनसे कर लेंगे, इनसे 12, ये आपका 12 + 1/2 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा। इसका क्या हो जाएगा 12 3 36, 12 3 36 + 3/2। ओके, ये क्या हो जाएगा 36, और यहाँ पे ये हो जाएगा 1 + 1/2, क्योंकि अगर आप इसको 3/2 को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1/2। ओके, ये क्या हो जाएगा 37 1/2%। ओके, एग्ज़ाम में ये बहुत आ रहा है आजकल 37 1/2%, या फिर 37.5%। ओके, ये हो गया। देन 4/8 आपका 2% हो जाएगा। देन इसी तरह आपको फाइंड करना, आप खुद मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं इसका 7/8 निकालना, 6/8 निकालोगे तो आपका यही हो जाएगा। 6/8 निकालोगे तो आपका 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2/4%, तो 4%, फिर ये हो जाएगा 1/2%, तो फिर ये 50% हो जाएगा, है ना। 50% नहीं, रुकिए यहाँ पे कुछ गलत हुआ है। 6 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और इससे डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा आपका 75%। ओके, इसका मैं भी आपको बता दे रहा हूँ। मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ कि बहुत से बच्चों को लगता है कि हर चीज़ रटने के लिए, परसेंटेज में जितने भी फॉर्मूले हैं, जितनी भी चीज़ें, सारी रटने के लिए नहीं। इनका कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली आपको ना कॉन्सेप्ट सीखने हैं। अगर आप रटने के पीछे भागो कितनी वैल्यू आप याद कर लोगे। आपको कन्वर्जन आना चाहिए कि परसेंटेज से रेशियो फ्रैक्शन में कैसे आते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे आते हैं। ये सारी चीज़ रटने वाली चीज़ें नहीं हैं, ये आप लोग को आनी चाहिए। और परसेंटेज और रेशियो ऐसे चैप्टर जो आपको आने चाहिए ना, तो इसलिए मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को दिक्कतें ना आए। चलिए, ये हमने 1/8 का कर लिया है। अब हम इसका देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक होता है 1/9। ओके, 1/9 का क्या होता है 11 1/9%। इसका क्या हो जाएगा 11.11%। अब देखिए, अगर ये कभी भी ये क्या होता है अपना डबल होता है 2/9, ये क्या हो जाएगा 22 2/9%। ओके, या फिर ये क्या होगा 22.22%। अब बहुत से लोगों को यहाँ से समझ में आना ही बंद हो जाता है कि ये एक्चुअली क्या है ये। ओके, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी कि जब 11 है तो देखिए, ये अगर आपको याद है ये वाला 1/9 की वैल्यू आपकी क्या होती है 11.11%। ओके, तो आपको यहाँ इसको सॉल्व कैसे करना है, आपको 2 कॉमन ले लेना है, तो 11.11% आपका आ जाएगा। अब
आप जानते हैं 11.11% को कैसे लिखते हैं, 1/9, और 2 आपका मल्टीप्लाई में है तो आपको सिंपली यहाँ पर 2/9 आ जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब इसका 3/9 करोगे तो 1/3 ही आएगा। अगर 4/9 करोगे, इसका भी आंसर देख लो, 4/9 करते हो तो ये हो जाएगा आपका 44 4/9%। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई आपको, नहीं आई तो एक बार इधर देख लीजिए। 1/9 की वैल्यू होती है 11 1/9%। ओके, अब दोनों साइड आपने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर 4/9 हो गया, और उधर साइड भी 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 11 + 1/9, इसको आप ब्रेक कर लिया, फिर ये अब क्या हो जाएगा 44 + 4/9 ये हो जाएगा परसेंट में। देन ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 44 4/9%। आजकल जो वैल्यू आ रही है ना फ्रेंड्स, ये वैल्यू आ रही हैं। आप लोग 20%, 25%, 30%, ये इन सब चीज़ों से आप बहुत रेयर हो गया आजकल कि आप वो वैल्यू मिल जाए एग्ज़ाम में, आपको यही वैल्यू मिलेंगी। तो इसलिए आपको ऐसे चलना है कि ये वैल्यू आप पढ़कर चलें, जो एग्ज़ाम में आता आपको नया ना लगे कुछ भी, आपको एग्ज़ाम में नया नहीं लगना चाहिए। चलिए, तो मैं अब तो 1/9 के बाद आता है आपका जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो होता है 1/11। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 1/11 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 9 1/11%। कभी भी अगर आपको पहचानना है कि 1/11 का है कि नहीं, तो देखिए जो यहाँ पे नीचे नंबर दिया रहता है ना, वही नंबर डिवाइड हो जाएगा। इतना आपको थोड़ा सा अगर आप पढ़ेंगे ना, मतलब टाइम देंगे, तो आपको चीज़ें खुद समझ में आने लगेंगी कि रटना नहीं है। जैसे कलर चेंज कर लूँ मैं। जैसे ये 1/9 की वैल्यू कैसे पता, यहाँ पर 9 है तो ये 9 कहीं ना कहीं रिलेट करेगा, ऐसे आपको देखना है। जैसे ये 44 4/9 है तो कैसे पता चले टोटल में, नीचे 9 है और यहाँ पर भी 9 है, तो आपको बस देखना है कि दोनों जगह 9 है। मैं और जगह चलता हूँ जहाँ पर मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। जैसे मैं खुद बता दे रहा हूँ। जैसे आपने कभी 1/7 का परसेंटेज आपने देखा है, तो इसका आंसर क्या होता है 14 2/7%। ओके, तो जब आप जानते हैं यहाँ पर 7 है तो इसकी वैल्यू भी अगर फ्रैक्शन में चेंज होगी तो कहीं ना कहीं 1/7 रहेगा इसमें, ऐसे करके आप देख सकते हैं। तो अभी हम कहाँ पर थे, 2 मिनट रुकेगा। अच्छा, अभी हम थे जैसे 1/11 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ये क्या होता है 9 1/11%। ओके, और इसका जो डेसिमल में होता है 9.09 होता है। ओके परसेंट। तो कभी भी अगर इसका 2 टाइम्स होता है 2/11, तो इसका आंसर क्या होता है 18। यहाँ तो ठीक 18 2/11, बट इसमें क्या होता है 18.18%। 18.18%। ओके, अब अगर इसका आप 3 टाइम्स करेंगे 3/11, तो ये आपका क्या हो जाएगा 27 3/11%। ओके, ये क्या हो जाएगा 27.27%। ओके, तो चीज़ें अब ये सारी चीज़ें आने बंद हो गई, अब ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आपको इन सब चीज़ों से रिलेट करना। आप लोग को एग्ज़ाम जो लेवल चल रहा है, तो आपका एग्ज़ाम भी फ्यूचर में आने वाला है, तो आप जो पैटर्न बन रहे हैं उन पैटर्नों से एक स्टेप आगे चलना है आप लोग को। जैसे आपका आ गया, ये आप लोग घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इस परसेंटेज को कैसे चेंज करेंगे, इसका क्या होगा। तो ये हो जाए 36.4/11, सॉरी पर यहाँ पे पॉइंट नहीं लगेगा, ये 36.4/11%, और इसमें क्या होगा 36.36%। ओके, और इसको मैं बता दे रहा हूँ, इसको अगर आपको परसेंटेज में फ्रैक्शन में चेंज करना तो आपको क्या करना है, पहले आपको 4 कॉमन ले लेना है, 9.09 आ जाएगा, और फिर ये आपको खुद ध्यान रखना है ये अब जो वैल्यू है 1/11 की है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 4/11।
ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये वीडियो अभी हाफ एन आवर की हो गई। आज के लिए ये वीडियो इतनी सफिशिएंट है। अब और जितने क्वेश्चन बनते हैं अभी इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और जितने भी टाइप के बनेंगे मैं आपको नेक्स्ट मतलब कल आपको अपलोड मिल जाएंगी। सो फ्रेंड्स, मैं इसमें टारगेट करता हूँ कि अप्रोक्स 20 लाइक्स होंगे और इसमें 200 व्यू आपको करना है, क्योंकि स्टार्टिंग का चैनल बिगिनिंग, तो इसमें अभी दिक्कतें आती हैं क्योंकि बिगिनर्स को कोई सपोर्ट नहीं करता है। सो फ्रेंड्स, आई होप यू विल सपोर्ट मी। सो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो का देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। और जो आपके डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जो इस टॉपिक की वीडियो बनानी है आप उसमें बता सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।